हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हाउ टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, ये टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। सो इसके बारे में आपको कन्वेंशनली तो ये ज्ञान दिया जाता है कि आप SIP कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो तो योर मनी विल वर्क फॉर यू। हाउएवर इस ज्ञान में एक बहुत बड़ा हिडन इशू है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में। एंड आपको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल ऑफ अस नो दैट पैसे कमाना तो एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बट उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है उस पैसे को सही से यूटिलाइज़ कर पाना। बिकॉज़ मोस्टली लोग या तो उस पैसे को उड़ा देते हैं या फिर पूरे टाइम वो सेविंग्स ही करते रहते हैं। तो आप देखेंगे लोगों को, अगर किसी के पास पैसा है या तो उस पैसे को लोग उड़ा देते हैं या फिर बस सेविंग करनी है उनको। तो सही से यूटिलाइज़ कर पाना अपने पैसे को, इट इज़ अ बिग स्किल। तो अब क्वेश्चन आएगा आपके मन में नेचुरली कि भाई अपने पैसे को हम सही से यूटिलाइज़ कैसे करें, अपने पैसे का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो देखिए आपको क्या करना है, आप अपने पैसे का यूज़ करें टू मेक योर लाइफ ईजियर, टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। ये जो टाइम एंड एनर्जी आपके रिसोर्सेज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच यू हैव, एंड ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अपने पैसे का आप यूज़ करें टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। एंड फिर जो ये सेव्ड टाइम एंड एनर्जी है उसका आप अच्छे से यूज़ करें टू अर्न इवन मोर मनी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली लोगों के घरों में सफाई के लिए मेड्स आती हैं, बहुत लोगों के घरों में तो खाना बनाने के लिए भी मेड्स आती हैं। तो आप उन मेड्स को पैसा देते हैं, वो आपके लिए आपका काम कर देती हैं। राइट, तो बहुत लोगों के घरों में मेड्स आती हैं। आई एम प्रेटी श्योर आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने पैसा यहाँ पर स्पेंड किया एंड अपने जो रेपिटेटिव टास्क है वो आपने करवा लिए फ्रॉम द मेड। तो ताकि आपको वो जो भी काम है, जो भी रेपिटेटिव मंडेन टास्क है सफाई करने के, खाना बनाने के, ताकि आपको ना करने पड़े एंड आप अपना टाइम एंड एनर्जी और ज़्यादा वैल्यू एडिंग टास्क में स्पेंड कर पाएँ, आप और पैसा कमाने की तरफ बढ़ सकें। तो अगर आपके घर पर मेड्स आती हैं फिर तो आप और कामों में अपना टाइम लगा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज़ आप अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं टू योर मेड्स। राइट, तो इसी तरह आप अपने पैसे को खर्च करने की कोशिश करें सो दैट यू कैन सेव योर टाइम एंड एनर्जी। एंड फिर वो जो सेव्ड टाइम एंड एनर्जी है उसका आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू अर्न मोर मनी एंड टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। तो यहाँ पर आपने अपना पैसा खर्च किया एंड आपने दो चीज़ें अचीव करी। पहली चीज़, आपने अपना टाइम एंड एनर्जी सेव किया। दूसरी चीज़, उस टाइम एंड एनर्जी को आपने और अच्छी जगह लगाया, आपने उससे पैसे कमाने की कोशिश करी। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है सो दैट यू कैन बेस्ट यूटिलाइज योर मनी रिसोर्सेज। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी एक्टिव अर्निंग्स को बढ़ाना है। जो आपकी एक्टिव इनकम है, जो आपकी अर्निंग्स है, उनको बढ़ाना है। बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो पैसिव इनकम की ही बात करते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे कि हाउ टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, तो आपको वही कन्वेंशनल विजडम, कन्वेंशनल ज्ञान मिलेगा कि SIPs कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर मनी वर्क फॉर यू। बट देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा हिडन इशू, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। तो सबसे बड़ा हिडन इशू यहाँ पर क्या है कि जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप SIPs कर लेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेंगे एंड यू विल ग्रो योर मनी एंड यू विल मेक योर मनी वर्क फॉर यू, तो आपका एक
सेविंग ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाता है। एंड बहुत लोग हैं जो इस सेविंग ओरिएंटेड माइंडसेट को एकदम लास्ट लेवल तक ले जाते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी, बिकॉज उनका माइंडसेट ये रहता है कि अच्छा मैं अपना पूरा पैसा बचा लूँगा, जितना ज़्यादा मैं सेविंग करूँगा उतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर पाऊँगा, एंड जितना ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना ज़्यादा माई मनी विल वर्क फॉर मी। तो अब ये लोग गलती क्या कर रहे हैं, इनका जो पूरा ब्रेन जूस है, टाइम है, एनर्जी है, वो सेविंग्स के चक्कर में ही स्पेंड हो जाती है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप अपनी अर्निंग्स पर, जो आपकी प्राइमरी इनकम है उस पर फोकस करें, नॉट ओनली ऑन दैट पैसिव और सेकेंडरी इनकम। बिकॉज देखिए आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है, तो बहुत लोग क्या होता है वो ऐसे मोड में चले जाते हैं कि भाई मेरी जो अर्निंग्स है मैं उनको नहीं बढ़ाऊँगा, मैं उसी कंपनी में काम करता रहूँगा एट दैट सेम सैलरी अपने आप बढ़ती रहेगी 2-3% एवरी ईयर, लेकिन मैं कोई खर्चा नहीं करूँगा, मैं अपने पूरे के पूरे पैसे बचाने वाला हूँ। तो मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, मैं सस्ते कपड़े पहनूंगा, बेसिक सबसे सस्ते कपड़े पहनूंगा, मैं डी मार्ट से शॉपिंग करूंगा ताकि मुझे डिस्काउंट्स मिल जाएं, मैं जो नेटफ्लिक्स का लॉगिन है वो 5 फैमिलीज़ के साथ शेयर करूंगा ताकि मेरे वहाँ पर पैसे बच जाएं। तो अब यहाँ पर एक एक रुपए के लिए लड़ाई है। एंड फिर ये लोग इस तरह सेविंग्स के बारे में ही सोच कर मिजरेबल कर रहे हैं अपनी लाइफ को। एंड फिर ये लोग अपने स्पाउस की लाइफ को भी मिजरेबल करते हैं कि डियर वाइफ अब तुम भी खर्चा नहीं करोगी, हम दोनों तो वी विल मेक आवर मनी वर्क फॉर अस, हम दोनों तो सेविंग्स ही करेंगे, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे, SIPs में लगा देंगे। तो इन लोगों का फिर आप इमेजिन कर सकते हैं पूरा टाइम, एनर्जी, ब्रेन जूस कहाँ जा रहा है, सेविंग्स ट्रैक करने में कि हम कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड SIPs में इन्वेस्ट करके यू कैन मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तो ये जो ट्रैप है प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, इसमें आप बिल्कुल मत फंसें, बिकॉज फिर आपका पूरा का पूरा टाइम वहीं जाने वाला है कि अच्छा मैंने 5 रुपये बचाए, 100 रुपये बचाए, अब 100 रुपये 1 साल बाद 110 हो जाएंगे, फिर 120 हो जाएंगे। अर्निंग्स पर फोकस करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आगे बढ़ते हुए तो देखिए ये जो सेविंग ओरिएंटेड माइंडसेट वाली मिस्टेक है, ये जो ट्रैप है, उसमें तो आपको नहीं फंसना है। तो अब आपको करना क्या है, आपको रखना है एक अबंडेंस माइंडसेट। तो यहाँ पर कीवर्ड है अबंडेंस, तो सेविंग माइंडसेट नहीं, आपको अबंडेंस माइंडसेट रखना है। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, आपको अपनी अर्निंग्स पर फोकस करना है, अर्निंग्स को बढ़ाना है। तो जो भी आपके मंडेन, रेपिटेटिव, मेहनत वाले टास्क हैं उनको तो आप आउटसोर्स कर दें। तो जैसे घर पर मेड्स आती हैं सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बहुत ट्रैवल करने का काम है तो आप ड्राइवर सर्विसेज हायर कर सकते हैं, कैब सर्विसेज हायर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आपके रूटीन टास्क होते हैं वहाँ पर भी आप अपना टाइम सेव करने की हमेशा कोशिश करें। सो फॉर एग्जांपल रूटीन टास्क में सबसे ऊपर आता है ग्रॉसरी शॉपिंग। तो यहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे, देखिए बड़े शहरों में तो जो भी इंडिया के टॉप 8-10 सिटीज़ हैं वहाँ पर तो आपको सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, बट स्टिल बहुत लोग हैं जो डी मार्ट जैसी जगह से शॉपिंग करते हैं, बिकॉज डी मार्ट पर तो सामान सस्ता मिलता है। अब ये लोग क्या करते हैं, डी मार्ट जाना है तो वहाँ पर टाइम तो लगेगा, भीड़ होती है वहाँ पर, सामान सस्ता है, तो स्पेशली ये लोग सैटरडे को डी मार्ट जाते हैं, वहाँ पर भीड़ में 3-4 घंटे लग जाते हैं शॉपिंग में, फिर उसके अलावा आधा 1 घंटा बिलिंग काउंटर पर लग जाता है, एंड जो पार्किंग करने का टाइम है, डी मार्ट तक आने जाने का जो टाइम है वो तो अलग है ही। एंड इतना सब करने के बाद हो सकता है 5-6 घंटे उन्होंने स्पेंड कर दिए बिकॉज दे वांटेड टू गो टू डी मार्ट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। अब 5-6 घंटे की मेहनत करने के बाद उन्होंने बचाए 500 रुपये, गिविंग वन रैंडम नंबर, 500 रुपये आपने बचाए। हो सकता है आपने शॉपिंग करी 7-8 हज़ार की, 500 रुपये अराउंड 8-10% आपने सेव कर लिए। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी ऑनलाइन ऐप से घर पर डिलीवरी करवा लेते उस ग्रॉसरी शॉपिंग की, तो हो सकता है आपको 500 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने पड़ते, बिकॉज
ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर उतने डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। डीमार्ट जितना सस्ता नहीं मिलेगा, ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। बट वो जो 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्च किए डीमार्ट पर, जो आप 500 रुपये आपने बचाए डीमार्ट पर, एंड जो 500 रुपये आप खर्च करते ऑन दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन, उससे आप अपने 6 घंटे जो हैं वो खरीद सकते हैं, वो बचा सकते हैं। बिकॉज आप डीमार्ट पर गए, 6 घंटे लगे, 500 रुपये बचे, ऑनलाइन एप्लीकेशन से मंगवाया, 500 रुपये एक्स्ट्रा गए, लेकिन आपने वो 6 घंटे अपने बचा लिए। एंड देखिए वो जो आपका टाइम है, इट इज़ अ वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्स। तो उस 6 घंटे में आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। उस 6 घंटे के दौरान आप रेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई रिलैक्सिंग सैटरडे रहा, उसके बाद माई ब्रेन इज़ चार्ज, फुली रिचार्ज, नाउ आई एम रेडी टू गो टू वर्क। या फिर उस 6 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, उस 6 घंटे में आप अपनी अपस्किलिंग भी कर सकते हैं। तो मे बी वीकेंड्स पर, ओवर द कोर्स ऑफ 4, 5, 6 वीकेंड्स आपने कोई AI का कोर्स कर लिया, तो ये आप घंटे बचाते थे हर सैटरडे को 6-6 घंटे। तो इस तरह 4-5 सैटरडेज़ के अक्रॉस आपने एक AI का कोई बहुत सुंदर कोर्स कर लिया। एंड फिर अगर आप उस AI के कोर्स को अपने रेज्यूमे में मेंशन कर देते हैं कि हाँ मुझे AI आता है, आई हैव नॉलेज इन AI, आई हैव डन अ सर्टिफिकेशन इन AI, तो उसके बाद हो सकता है आपको एक बेटर पेइंग जॉब भी मिल जाए, राइट। तो वो जो 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा स्पेंड किए ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, नाउ यू विल सी हाउ दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। तो इस तरह आपका पैसा एक्चुअली आपके लिए वर्क करता है। उस 500 रुपये से आपने 6 घंटे बचाए, उसमें या तो रेस्ट कर लिया या फिर खुद की अपस्किलिंग कर ली और अपनी अर्निंग्स बढ़ा ली। इस तरह का आपको एक माइंडसेट रखना है, बिकॉज आई नो दैट हमारी कंट्री में स्पेशली इस तरह का एक माइंडसेट है। तो बहुत लोग हैं जो थोड़े पैसे के लिए अपना कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप आई एम प्रीटी श्योर आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस स्टेटमेंट। सो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस जियो। अब देखिए अंबानी जी से ज़्यादा तो कोई नहीं समझता है इंडियन कस्टमर्स को। तो जब जियो का लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2016, तो जियो ने कहा था फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री फ्री फ्री, ले लो भाई, डेटा ले लो, कॉल्स ले लो, जो करना है करो। तो अगर आप देखें ओवरऑल मिलाकर हम लोगों ने एज आर कंट्री मैन करोड़ों घंटे वेस्ट किए होंगे टू गेट दैट सिम, बिकॉज तब वो सिम फ्री मिल रहा था, तो हर किसी को वो सिम चाहिए था। तो लोगों ने करोड़ों घंटे स्पेंड किए टू गेट दैट सिम। एंड उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, जियो ने 83 डेज़ में, 83 दिनों में 50 मिलियन कस्टमर्स ऐड कर लिए थे। मतलब बाकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बाकी सिम प्रोवाइडर्स को तो कई साल लग गए वो 50 मिलियन कस्टमर्स का नंबर हिट करते हुए। जियो ने 83 दिन में हिट कर लिया वो नंबर, बिकॉज उन्होंने लोगों को पहले फ्री में सिम दे दिया। एंड आजकल आपको पता है क्या हो रहा है, अब जियो का सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है, तो अब जियो कुछ भी कर सकता है। जियो कभी टैरिफ बढ़ा देता है, कभी डेटा के टैरिफ बढ़ा दिए, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। भाई अब उनकी मर्ज़ी है, जो करना है करो। शुरू में उन्होंने बस फ्री 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 बोलकर कस्टमर्स को बुला लिया, राइट। तो अगेन आप इस तरह के ट्रैप में मत फंसे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको वो अबंडेंस माइंडसेट रखना है। एंड देखिए इंडिया में रहने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो सर्विसेज हैं वो आपको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल जाती हैं। तो फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको ज़ोमैटो ईजिली मिल जाएगा, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज मिल जाएंगी ईजिली कि घर पर डिलीवरी हो रही है, बिकॉज वहाँ पर सर्विसेज आर वेरी कॉस्टली। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में रहते हुए तो आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो सर्विसेज हैं दे कम एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो उनका आप पूरा यूटिलाइजेशन करें, अपने पैसे को आप समझदारी के साथ खर्चें, उसका पूरा आप यूटिलाइजेशन करें। बस सेविंग्स में मत घुस जाए कि नहीं मुझे तो सेविंग करनी है, मुझे म्यूचुअल फंड्स में एंड स्टॉक मार्केट में SIPs में चैम्पियन बनना है। नहीं, आपको समझदारी से अपना पैसा खर्चना है। एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया आपको किस तरह आप सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप नैनी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। एंड आई नो मैनी मदर्स जिन्होंने अपनी जॉब इस वजह से छोड़ दी है ताकि उन्हें नैनी सर्विस ना हायर करनी पड़े, राइट। तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं अब जो मदर है उनकी जो सैलरी है वो नैनी से तो ज़्यादा ही रहने वाली थी, बट मदर ने जॉब ही छोड़ दी। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
सर्विसेज को ज़रूर आप यूज़ करने की कोशिश करें। जो नैनी सर्विस हुई, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कहीं जाना है, दूर जाना है, तो आप ड्राइवर को हायर कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्डर क्लोथ्स, ग्रॉसरीज एक्सेट्रा। अपना टाइम आप बचा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, लेट से आप जब सैलून जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ फेशियल करवा सकते हैं, आपने कुछ हेड मसाज करवा ली, ताकि बॉडी को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सके कि अच्छा भाई हाँ आज संडे था, कटिंग भी करवा ली, थोड़ी हेड मसाज करवा ली, थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई। तो देखिए, जो भी ये सर्विसेज हैं, दे कम एट अ कॉस्ट। ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, दे विल कम एट अ कॉस्ट, बट इस तरह आप सही मायने में यू कैन पुट योर मनी टू वर्क। इस तरह सही मायने में योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। वरना तो आप ही मनी के लिए वर्क करते रहेंगे। आप पहले अर्निंग में वर्क करेंगे मनी के लिए, उसके बाद सेविंग में और ज़्यादा वर्क करेंगे मनी के लिए। तो आपको नहीं वर्क करना है हमेशा मनी के लिए। प्लीज़ पुट योर मनी टू वर्क फॉर योर सेल्फ। एंड अगेन, ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज योर मनी टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। एंड फिर वो जो सेव्ड टाइम एंड एनर्जी है, उससे आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यू कैन लिव अ मच मोर हैप्पियर लाइफ। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करें। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।